नमस्कार साथियों, बिहार विषय शिक्षक के एक नई पेशकश शिक्षकों की कहानी मेरी जुबानी के पहले एपिसोड में आप सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये सीरीज उन शिक्षकों के नाम होगी जो कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या में जूझे हुए हैं। आपकी कहानी, आपकी समस्याओं को मैं इस चैनल के माध्यम से और स्पेशली इस सीरीज के माध्यम से इंटरनेट पर उजागर करूंगा। सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाने की हर संभव प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आप इस सीरीज को, इस वीडियो को वो प्यार, सम्मान, इज्जत देंगे जो ये डिजर्व करती है। साथियों, आज का जो मुद्दा है विषय शिक्षक प्राण एंड HRMS ऑनबोर्डिंग एवं वेतन भुगतान प्रक्रिया। साथियों, पिछले कई महीनों से ये समस्याएं बिहार के शिक्षकों में घूम रही है। लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2025 को स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने मूल विद्यालय में विषय शिक्षक के रूप में योगदान दिया था। साथियों, आज लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो इन शिक्षकों का सही से प्राण जनरेट हो पाया, ना ही HRMS ऑनबोर्डिंग हो पाया और ना ही वेतन भुगतान अब तक हो पाया है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि इन शिक्षकों के ऊपर क्या बीत रही होगी। लगभग 3 महीने से इन्हें कोई वेतन नहीं मिल रहा है। विषय शिक्षक बनना इनके लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है। साथियों, इनमें से अधिकांश शिक्षकों ने किसी न किसी बैंक से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले रखा है। साथियों, अब साथियों, पिछले 3 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण उसके EMI भरने में परेशानी आ रही है। उनके सिविल स्कोर खराब होते जा रहे हैं, लो होते जा रहे हैं। साथियों, एक तो अलग समस्या है, इसके अलावा भी समस्याएं हैं। साथियों, बहुत सारे शिक्षक, अधिकांश शिक्षक कह सकता हूं मैं, कि इस जॉब के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। इससे अलग वो कुछ नहीं करते हैं। अब साथियों, समस्याएं यहाँ पे ये उत्पन्न हो रही है कि उन शिक्षकों का राशन मिलना भी मुश्किल हो चुका है। यहां तक कि उधार ले लेके शिक्षक परेशान हो चुके हैं। 3 महीने से किसी भी शिक्षकों को वेतन ना मिलना, उनके पूरे परिवार जो है कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति में आ चुकी है। विभाग को इसके बारे में मैंने कई बार आगाह किया। ना केवल मैंने, बल्कि अलग अलग शिक्षक संघों ने, अलग अलग नेताओं ने, सदन से लेके सड़क तक हर जगह इसकी चर्चाएं हुई। विभाग का बस एक ही जवाब है कि ये प्रक्रियाधीन प्रोसेस है। अब कब तक ये चीजें प्रक्रियाधीन होगी? साथियों, एक समय मुझे याद आ रहा है जब बातें BPSC TRU 1 की हुई थी। उस समय के जो तत्कालीन ACS महोदय थे के पाठक जी, 15 दिनों के अंदर में इन्होंने TRU 1 में शामिल उन सभी शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट करना, HRMS पर ऑनबोर्डिंग करना और शिक्षकों का वेतन भुगतान करना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं 1 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिनों के आसपास पूरी की पूरी निपटारा हो चुकी थी। अब 1 महीना लेके चलो ना, और यहाँ पे वर्तमान की जो स्थिति है वो 3 महीना बीत जाने के बाद भी साथियों शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। होली गई, फीकी होली गई एक्चुअली कह सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि आने वाला ईद आने वाला है, लेकिन शिक्षकों के हाथ में
पैसा ही नहीं है। वहीं हम जब बात करते हैं मुस्लिम शिक्षकों के बारे में, तो आप सभी शिक्षक बंधुओं को पता होगा कि ये जो महीना गुजर रही है ये एक रमज़ान की महीना है, और रमज़ान की महीना बाकी अन्य महीनों के तुलना में मुस्लिम शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा खर्चीला महीना माना जाता है साथियों। ना केवल माना जाता है साथियों, बल्कि ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा खर्चीला महीना होता है साथियों। आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम शिक्षकों को अपने धन और दौलतों का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटना होता है, तकसीम करना होता है, दान देना होता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ऐसी बन चुकी है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं साथियों। वो एक अच्छे नेक काम को भी नहीं कर पा रहे हैं साथियों। कारण बस केवल एक है, क्योंकि उन्होंने विशेष शिक्षक बन चुके हैं, उन्होंने विशेष शिक्षक का पद ग्रहण कर लिया है। ये साथियों मैंने सही बोला कि एक अभिशाप बन चुकी है शिक्षकों के लिए, पिछले 3 महीनों से वेतन न पाना। ना जाने कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है इस वेतन न पाने के चक्कर में। अब बातें मैं करता हूं कुछ और इम्पोर्टेंट। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैंने हर जिला से लगभग पता कर लिया हूं साथियों, लगभग सभी जिलों में साथियों ये समस्याएं देखने को मिल रही है कि वैसे शिक्षक जो अब जिला कार्यालय में कुछ पैसे दे रहे हैं, जिनका प्राण जनरेट हो चुका है, पैसे दे देते हैं, उनका ऑन बोर्डिंग यूं चुटकी बजाते हो जा रहा है साथियों। लेकिन जो शिक्षक पैसा देने से बचते हैं, जो शिक्षक पैसा नहीं देना चाहते हैं, उनका ऑन बोर्डिंग हो नहीं रही है साथियों। और साथियों पैसा दे कहां से? पिछले 3 महीनों से आप तो पैसा दे ही नहीं रहे हो शिक्षकों को, तो कहां से दे? वो उधारी जीवन जी रहे हैं, इनसे उनसे उधार लेकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों से अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को पाल रहे हैं किसी तरीके से। और जिला में धांधली हो रही है। आप समझ सकते हैं साथियों कि एक शिक्षक को पैसा देना पड़ रहा है, घूस देना पड़ रहा है अपने काम को करवाने के लिए। ये शिक्षक आखिरकार विद्यालय में क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को ये मना करते हैं इन सब चीजों से, लेकिन विभाग का मारा ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि खुद उन्हें भी ये काम करना पड़ रहा है, और जो शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पा रही है। इतनी समस्याएं हो चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और साथियों आप अपने नजदीकी शिक्षकों से संपर्क करिए, उनका हाल आप पूछिए। मैं बता नहीं सकता हूं साथियों कि उनका भी जीवन किस तरीके से चल रही है। जिनका बैकग्राउंड बढ़िया था वो किसी तरह से अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था साथियों, मामूली सा था, सामान्य था, जो केवल इसी पर निर्भर थे, उनका जीवन यापन होना पिछले 3 महीनों से मुश्किल हो गया है साथियों। विभाग इस विषय में कुछ सोचती ही नहीं है, तारीख पे तारीख दिए जा रही है। यहां तक साथियों अपनी समस्याओं को अगर आप लेके जाते हो जिला कार्यालय में, तो वहां से चिट्ठियां निकल चुकी है साथियों कि आपको जिला में नहीं आना है। बीआरसी जाइए, वहां बोलते हैं कि ये जिला का प्रोसेस है, जिला में होती है। जब आप वेतन के लिए अपना सीएल खर्च करके जिला जाते हैं तो वहां से आदेश निकलता है कि आपको जिला में नहीं आना है। ये प्रक्रिया तो राज्य के स्तर पर हो रही है, लेकिन ये बातें सभी को पता है साथियों कि ये जो प्रोसेस है वो राज्य और जिला दोनों के सम्मिलित रूप से चलती है चीज़ों। कुछ चीज़ें यहाँ भी होती है, कुछ चीज़ें राज्य स्तर पे भी होती है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि बहुत हो चुकी है, सर से ऊपर पानी निकल चुका है। पिछले 3 महीनों से शिक्षकों को वेतन न मिलना, बहुत कठिन दौर से शिक्षक गुजर रहे हैं। सामने ईद का त्यौहार है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, विभाग से, इन शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन भुगतान करें,
धन्यवाद एंड जय हिंद।